जा भारती टेक में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है जितने भी इंटरव्यू में होते हैं वहाँ पे ये ओम्स लॉ बहुत पूछे जाते हैं। 10th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 10th में भी पूछे जाते हैं, आपका 11th में भी ये मिल जाएगा और 12th में भी आता है। और जब 12th के आगे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर भी ओम जो ओम्स का लिया ये जो लॉ है ये हमेशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स ओम्स क्या है, ओम्स लॉ क्या है, इसमें ओम क्यों लगा हुआ है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी का नाम है, ओम। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई नाम है और लॉ है मतलब कोई है ना, कोई नियम है। तो ओम्स का ये नियम है। ठीक है, तो देखो ओम्स कौन थे। तो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम था। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक नियम दिया था तो उसके पीछे इन्होंने अपना अपना नाम जोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने अपने नाम उसमें नेम के पीछे अपना एक सर नेम जोड़ दिया ओम। तो इसी को कहते हैं ओम्स लॉ, कि ये ओम्स का नियम है। अब ये कहते क्या है, ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ में क्या होता है, जब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, मान लीजिए कोई चालक है और उसकी भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है, जैसे लंबाई हो गई है ना, लंबाई, ताप और दाब, अगर इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए तो जो चालक है, अगर ये जैसे कोई चालक है, अगर इसकी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होगी, एक तो ताप होगा और लंबाई होगी और क्या होगा, दाब। ठीक है, अगर इन तीनों में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो इसमें प्रवाहित धारा का मान, आई का मान जो है, इसमें प्रवाहित, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें जो प्रवाहित धारा का मान आई और इनके इनके मध्य जो विभवांतर है, ये जो चालक है, मान लीजिए ये चालक है, इनके बीच जो विभवांतर होता है v, जो है v, ठीक है, इनके समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, क्या होगा, इसमें प्रवाहित धारा और इनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच जो है ये समानुपाती होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि r बराबर क्या होता है बच्चों, v बाई आई। ठीक है, v बाई आई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आई समानुपाती v और v समानुपाती आई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर क्या होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको v समानुपाती आई भी लिख सकते हैं। r बराबर हम लोग जानते हैं v बाई आई होता है। ठीक है, यहाँ पर जो r है ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, एक नियतांक है, नियतांक है। ठीक है बच्चों, जो r है वो एक नियतांक है जिसको हम विद्युत का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उनके मध्य सिरों पर जो विभवांतर है तथा इनके मध्य जो चालक है उनके मध्य विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का मान, उसमें धारा का जो अनुपात है वो नियत रहता है। ठीक है, यह अनुपात चालक के प्रतिरोध, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है, विद्युत धारा जिसे हम आई से लिखते हैं, विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर। ठीक है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, v क्या है, विभवांतर है, आई क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, चालक का जो प्रतिरोध है अधिक होने पर क्या होगा, चालक का अगर रेजिस्टेंस अधिक होगा तो धारा का मान क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर अधिक होगा तो धारा का मान क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर प्रतिरोध कम होने पर क्या होगा, अगर ये कम हो रहा है तो इसका मान क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मान बढ़ जाएगा, ये अधिक होगा तो ये कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये अधिक होगा। ठीक है, प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान अधिक होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे किसी चालक में प्रवाहित धारा जो है वो, किसी चालक में प्रवाहित धारा जिसको आई तथा सिरों के, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो
हम लोग ये जानते हैं कि अगर विभवांतर को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, तो धारा का मान क्या होगा। अगर विभवांतर को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको 2 गुना कर दें, विभवांतर को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो धारा का मान कितना बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, विभवांतर का होगा 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा भी 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है। इस बार आरआरबी जेईई में ये क्वेश्चन आया था कि अगर विभवांतर को 2 गुना कर दिया जाए तो भी जो विद्युत धारा आई है वो कितने गुना बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, ये विद्युत धारा भी 2 गुना हो जाएगी। अच्छा सेकेंड, अगर विभवांतर को आधा कर दिया जाए, ये जो विभवांतर है अगर इसको आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, तो विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। अगर विभवांतर को आधा कर दिया जाएगा तो जो विद्युत धारा है ये भी आधी हो जाएगी। 2 गुना करने पर विद्युत धारा भी 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, अच्छा सेकेंड सेकेंड चीज़ है, इसको मिटा देते हैं। तो अच्छा, अगर किसी में यदि किसी प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए, यदि कोई चालक है और उसका जो प्रतिरोध है अगर उसको 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए ये कोई चालक है और इसका प्रतिरोध जो है, इसका प्रतिरोध, ये जो चालक है इसका प्रतिरोध R, अगर इसको 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा जो आई है वो कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी। अगर प्रतिरोध को आधा 2 गुना कर दिया जाए तो जो विद्युत धारा है वो हो जाएगी 2 गुना करने पे विद्युत धारा जो है वो आधी हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, अगर प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा जो है वो आधी हो जाएगी। और अगर प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, अगर इसको आधा कर दिया जाए, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो विद्युत धारा 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा हो रहा है। और चालक का प्रतिरोध और जो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं चालक का प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रतिरोध जो है वो विद्युत धारा का अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे कि हम लोग जब सड़क पे जाते हैं तो एक ब्रेकट मिलता है, प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है बच्चों, जैसे ये कोई सड़क है तो जब आप सड़क पे जाते हो तो कहीं कहीं पे ऐसे ब्रेकट मिलते हैं आपको, ऐसे ऐसे। तो इन ब्रेकट का काम क्या है कि जो आपकी जो स्पीड है, मान लीजिए आप 40 के स्पीड से जा रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति, है ना, प्रति किलोमीटर प्रति आवर्स इसकी स्पीड से जा रहे हैं तो क्या करते हैं, जब आपको ब्रेकट मिलता है तो यहाँ पे जो आपकी गति है वो कम हो जाती है। ठीक है, 20 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी कम हो जाएगी, एक ब्रेकट और रहेगा तो और आपकी यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। तो उसी तरीके से जो विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, उसमें अवरोध उत्पन्न करने के लिए ये प्रतिरोध को लगाया जाता है। ठीक है, चालक के सीरीज में प्रतिरोध को लगाया जाता है। इसकी जो परिभाषा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिरोध को कहते हैं रजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, रजिस्टेंस देखो इसमें क्या होता है, किसी चालक का वह गुण, कोई भी चालक पदार्थ है उसका वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो। जैसा कि अभी हमने आपको एग्जांपल में बताया कि रोड के बीच में ब्रेकट होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या, इनका काम क्या है, आपकी स्पीड में जो है वो बाधा उत्पन्न करना। वैसे ही विद्युत परिपथ में धारा के बीच जो है, धारा में अवरोध उत्पन्न करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करे। ठीक है, अब देखो प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं
प्रतिरोध, जिसे हम R से लिखते हैं, R इक्वल टू होता है V बाई आई। भी क्या है, ये विभवांतर है, आई क्या है, ये धारा है, ठीक है, विद्युत धारा है, ठीक है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होगा, विभवांतर का मात्रक होगा वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट, एम्पियर, या फिर इसको हम ओम भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, ठीक है। ओम का नियम अभी हमने पढ़ा था, ये वाला ओम का नियम जो पढ़ा था। ओम कौन थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। ओम का जो बड़ा मात्रक है और ओम का जो छोटा मात्रक है, ठीक है। ओम का जो बड़ा मात्रक क्या है, ओम का छोटा मात्रक क्या है, तो ओम का जो बड़ा मात्रक है वो होता है मेगा ओम, ठीक है बच्चों, मेगा ओम। ये क्या है, ओम का बड़ा मात्रक है, और छोटा मात्रक क्या होगा, 1 माइक्रोन, ठीक है। ये हो गया कितना, 1 मेगा ओम, ये 1 मेगा ओम हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे 1, और जो छोटा मात्रक होगा ओम का वो होता है 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन में कितने होते हैं, 10⁻⁻⁶, ठीक है। इसको हम ओम से लिखें, ठीक है। ये जो है माइक्रोन जो है बहुत छोटा मात्रक है, और ये मेगा ओम एक बड़ा मात्रक है, ठीक है बच्चों। ये बड़ा मात्रक है, ये छोटा मात्रक है। तो ओम से संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल्स को 2-3 सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो भी हमें दिया गया कितना, 1.5 वोल्ट, ठीक। और क्या दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध जिसे आर कहते हैं, आर कितना दिया गया है, 0.5 ओम। और हमें क्या निकालना है, अधिकतम धारा का मान, हमको आई का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। तो आई का मान हमें निकालना है। तो ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर या आर आई, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। और हमें क्या क्या दिया गया है, V दिया गया और R दिया गया, हमें I का मान निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, धारा हमें निकालनी है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, ठीक है। V का मान कितना हुआ है, 1.5 वोल्ट है, और R का मान कितना है, 0.5 ओम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.0, ठीक है, 0 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर धारा का मान निकालना है, तो इसका जो मात्रा वो है वो एम्पियर में ही आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन है, एक चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध R हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, I कितना है, I का मान कितना है, धारा 0.5 एम्पियर, और विभवांतर कितना दिया गया है, V 3 वोल्ट, कहाँ पे है 3 वोल्ट, ये है विभवांतर 3 वोल्ट है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, R निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध बराबर हम लोग जानते हैं, प्रतिरोध इक्वल टू R इक्वल टू होता है V बाई आर, ठीक है। V का मान कितना दिया गया है, 3 वोल्ट है, और I का मान कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा,
6 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस जो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके का एक एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे ओम्स के नियम का सत्यापन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा HW। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। और अब हम पढ़ेंगे ओम्स के नियम का सत्यापन। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, जो ओम का जो नियम है वो केवल चालकों के लिए ही, सभी चालकों के लिए नहीं होता है, जो केवल धातु होते हैं, धातु चालक के लिए ही पर ही ये सत्य होता है। ठीक है, ऐसे चालक जो ओम का नियम का पालन करते हैं उन चालकों को क्या कहते हैं? ओमीय चालक कहते हैं। ठीक है, ओमीय चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जो चालक उसको कहते हैं ओमीय चालक या फिर रेखीय चालक। ठीक है, रेखीय चालक कहते हैं। ठीक, जो चालक इनके नियम का पालन करते हैं उसको कहते हैं ओमीय चालक या फिर रेखीय चालक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर, ठीक है, इसमें परिपथ में लगाए गए विभवांतर, मान लीजिए ये भी है और ये आई है। ठीक है, लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो ये है, इनके बीच में जो ग्राफ जाएगा ये वाला बिल्कुल सीधी रेखा में होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसा ही होता है। तो हम लोग इसका अभी सत्यापन करेंगे और पूरी सर्किट डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि क्या इसमें ऐसा हो रहा है, विभवांतर और इसमें जो धारा है उनके बीच। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम में यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगा रहे हैं और बैटरी सीधे ऐसे आएगी और यहाँ पर रहेगा एक धारा नियंत्रक। ठीक है, एक धारा नियंत्रक हो गया और धारा नियंत्रक से यहाँ पर सीधे ऐसे ऐसे सीधे जाएगा और ये उसके बाद यहाँ पर एक प्रतिरोध को लगाएंगे। यहाँ पर सॉरी, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है और प्रतिरोध के यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर हो गया और इसके आगे यहाँ पर लगाएंगे एक एमीटर। ठीक, यहाँ पर एक एमीटर हो गया और एमीटर के आगे यहाँ पर एक कुंजी लगाएंगे। ये एक कुंजी है, यहाँ पर कुंजी लगी हुई है, ये जो कुंजी अभी बंद है और फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे एमीटर से। ये आपकी बैटरी है, ये कुंजी है, जैसे कुंजी एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, ये क्या है? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक तार है। ठीक है, प्रतिरोधक, ये प्रतिरोधक तार है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो धारा नियंत्रक से हम धारा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी लगी, यहाँ पे कुंजी लगी, जैसे कुंजी को ऑन करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको जोड़ते हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं इस तरीके से, तथा प्रतिरोधक तार के बीच जो विभवांतर है इसको लगा देते हैं। उसके बाद जैसे ही कुंजी को लगाते हैं, ये वाली कुंजी जैसे ही इसको लगाते हैं, विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इस तरह से प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद जो धारा नियंत्रक है ये आर एच के द्वारा परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका काम जो है विद्युत धारा को नियंत्रित करना है। परिपथ में विद्युत धारा को धारा नियंत्रक धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको जितना बढ़ाएंगे, जैसे इसको बढ़ाते हैं तो धारा के प्रत्येक मान के लिए एमीटर का पाठ्यांक जो है इसको हम नोट कर लेंगे। जैसे जैसे इसमें विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे, इसके धारा नियंत्रक को प्रतिरोध का मान जैसे बढ़ाएंगे तो उसमें आप रीडिंग को इसमें हम नोट करते चले जाएंगे। इस पाठ्यांक में हमें जो चालक में जो इस पाठ्यांक से हमें जो है चालक, जो चालक है, चालक आर, ठीक है, में प्रवाहित धारा का मान जो है, ये वाला जो चालक है, इसमें जो धार वो है प्रतिरोध है, इसमें जो धारा का मान का जो है हम लोग
उसकी गणना कर लेते हैं और यहाँ से एमीटर की रीडिंग को नोट कर लेते हैं। ठीक है, और इन जो चालक का जो दोनों सिरा है, ये वाला, इनके यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है इसका विभवांतर कितना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका ग्राफ किस तरीके से होगा, यहाँ ये आपकी V है और ये आपकी I है, तो यहाँ पर ये धारा है और ये क्या है, विभवांतर। ठीक है बच्चों, ये क्या है, विभवांतर। तो यहाँ पर आपको एक सीधी रेखा में मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से x अक्ष है